आपने हमेशा ये देखा होगा कि बाहर कैमरे लगाकर अंदर स्क्रीन में अफसर देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अफसर ऐसा भी है जिसने अपने काम में पारदर्शिता लाने के लिए अपने कमरे में ही कैमरा लगा दिया। स्वागत कक्ष और गैलरी में लगी स्क्रीन में कोई भी ये देख सकता है कि बंद कमरे में अफसर क्या कर रहे हैं। इस अफसर का नाम है आलोक कटियार। 1993 बैच के आईएफएस के पास 3 प्रमुख पद है। वे क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। इसके अलावा उन्हें जल जीवन मिशन का संचालक और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सीईओ का भी प्रभार है। उन्होंने अपने तीनों कार्यालयों में यह व्यवस्था कर रखी है। भ्रष्टाचार से बचने लगाए थे कैमरे। आलोक कटियार बताते हैं कि यह व्यवस्था सबसे पहले 2015 में शुरू की। उस समय उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY का सीईओ बनाया गया था। विभाग में हुए भ्रष्टाचार की कई शिकायतें केंद्र तक पहुंची थी। सड़क बनानी कहीं थी और बना कहीं और दी गई थी। इस तरह की दर्जनों शिकायतें हुई थी। इस वजह से केंद्र ने राशि रोक दी थी। कार्यालय में 200 ठेकेदार रजिस्टर्ड थे। हर दिन 60-70 ठेकेदार मेरे कमरे के बाहर खड़े रहते थे। कमरे में अंदर जाने के बाद लोगों को लगता था कि मैं जानबूझकर उनसे नहीं मिल रहा हूँ। तब मुझे आइडिया आया कि पूरे कार्यालय को सीसीटीवी से लैस करवा दिया जाए। फिर मैंने अपने कमरे में भी कैमरा लगवाने का सोचा, जिससे लोग ये देख सके कि मैं अंदर कमरे में क्या कर रहा हूँ। इसके बारे में जब मैंने पत्नी और ब्यूरोक्रेट्स दोस्तों से पूछा तो सबने मना कर दिया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। जब कैमरा लगाने आए टेक्नीशियन को कहा कि मेरे कमरे भी कैमरा लगाना है, तो उसने भी यह कहकर मना कर दिया कि सर ऐसा नहीं होता है। अधिकारी के कमरे में देखने का एक्सेस दिया जाता है। कमरे में कैमरा लगने के बाद ठेकेदारों की सोच भी बदली। विभाग में सुधार आया। केंद्र से राशि आने लगी। इसके बाद मैं जहां भी गया वहां यह व्यवस्था बनाता गया। क्रेडा और PMGSY में 5 साल से पदस्थ हूं और वहां इस व्यवस्था से कई लाभ होते हैं। जॉन राजेश पॉल। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। इसके लिए कर्मचारियों से राय मांगी गई थी। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से चल रही कवायद लगभग पूरी हो चुकी है। 97% को पुरानी पेंशन पसंद आई है। 1% ऐसे हैं जिन्होंने 2004 से शुरू हुई नई पेंशन योजना को चुना है। बाकी 2% ने कोई राय नहीं दी है। अब सरकार ऐसे लोगों को खोज रही है जिन्होंने कोई राय नहीं दी। अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि कुछ कर्मियों के नाम रिपीट हो गए थे, कुछ स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए तो कुछ की मौत हो चुकी है।